आंवला गांव मनोना में एसडीएम ने चौपा लगाकर सुनी जन समस्याएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का उल्लेख है, जहां पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में उप जिलाधिकारी ने गांव मनोना में एक चौपा लगाकर ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि मनोना गांव तहसील का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, जहां पर सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में प्रशासन की नजर भी अधिकतर मनोना गांव पर रहती है। मनोना गांव से सर्वाधिक शिकायतें आने को लेकर भी जिलाधिकारी नाराजगी जताई थी और उन्होंने निर्देश दिया था कि जिन गांव में अधिकतर शिकायतें आती हैं वहां पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसे लेकर उप जिलाधिकारी आंवला एन राम ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनने के लिए गांव में चौपाल का आयोजन कराया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए। आज की इस चौपाल में आई शिकायतों को सुना गया, ग्रामीणों को शिकायतों के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शादी का दूसरी युवती को लेकर भागा पति, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का उल्लेख है, जहां पर बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली एक विवाहिता ने संपूर्ण समाधान दिवस में सौंपे शिकायती पत्र में बताई उसकी शादी आंवला थाना क्षेत्र गांव मऊचंदपुर के युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज हुई थी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। बाद उसे कम दहेज का ताना देते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा। अभी फिलहाल में कुछ समय पहले युवक अपने परिजनों की सहमति से गांव के ही एक व्यक्ति की बेटी को भगा कर ले गए और उसे अपने साथ पत्नी के रूप में रख रहे हैं। विवाहिता ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे मारपीट के घर से निकाल दिया। महिला की शिकायत पर आंवला पुलिस ने सचिन, जैसे, संतोष, जयवीर और पूजा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दो पक्षों में मारपीट की शिकायत पर 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का उल्लेख है, जहां पर आंवला गांव नूरपुर के रहने वाले मोहित ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया कि वह बोंगा से भूसा निकालने जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने शिवम, अमित, बंटी और ऋषु के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष के शिवम की शिकायत पर पुलिस ने मोहित और अर्जुन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके आधार पर मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल क्षेत्र में गाड़ी संख्या 22-546 देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के नजीबाबाद स्टेशन पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 22-545 और 22-546 लखनऊ देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस जेसीओ दिनांक 10/12/2024 से नजीबाबाद स्टेशन पर ठहराव किया गया। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 22-546 देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के नजीबाबाद स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक कोटद्वार एवं अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड ऋतु खंडूरी भूषण, नगरपालिका अध्यक्ष नजीबाबाद इंजीनियर मुअज्जम तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एसपी तिवारी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेहान रजा रिजवी तथा अनेक जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार, आमजन अनेक संख्या में रेल यात्री तथा अनेक रेल कर्मचारियों ने गाड़ी के नजीबाबाद स्टेशन पर ठहराव एवं स्वागत हेतु उपस्थित रहे। मुरादाबाद रेल मंडल सांस्कृतिक टीम के द्वारा मंच से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना जागृत करने का कार्य किया। नजीबाबाद स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव होने से स्टेशन पर हर्षोल्लास का माहौल था। गाड़ी के नजीबाबाद से प्रस्थान करने पर मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाड़ी संख्या 22-545 और 22-546 लखनऊ देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का सप्ताह में सोमवार को छोड़कर अन्य सभी दिन लखनऊ देहरादून से संचालित किया जाता है। गाड़ी संख्या 22-545 और 22-546 लखनऊ देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का लखनऊ देहरादून के मध्य बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार स्टेशन पर पहले से नियमित ठहराव है। वही दिनांक 10/12/2024 से नजीबाबाद स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। गाड़ी संख्या 22-545 लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का दिनांक 10/12/2024 से नजीबाबाद स्टेशन पर समय 11:08 पर रहेगा तथा आगमन तथा समय 11:10 पर प्रस्थान रहेगा। गाड़ी संख्या 22-546 देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का दिनांक 10/12/2024 से नजीबाबाद स्टेशन पर आगमन समय 16:17 बजे तथा प्रस्थान समय 16:19 बजे रहेगा। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। रेलवे को अपनी प्रॉपर्टी मानिए, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी है और इसलिए उस प्रॉपर्टी को साफ रखना, सुथरा रखना, अच्छा रखना वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी प्रॉपर्टी को सुंदर साफ सुथरा रखिए ताकि और ज़्यादा हम लोग ट्रेन चला सकें और जो खर्चा उस पर आता है, जो महंगाई उस पर आती है, वो सब हमारा ही पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी से ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी रेलवे को साफ सुथरा
नाबालिग के साथ किया युवक ने दुष्कर्म, फिर बाद में कराए गर्भपात। आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, घर से फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र देवरिया के एक गांव निवासी किशोरी के पिता द्वारा पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके ही गांव के ही निवासी युवक ने उनकी नाबालिग किशोरी के साथ कुछ समय पूर्व पहला फुसलाकर दुष्कर्म किया था। जब किशोरी गर्भवती हो गई तो वह नगर पंचायत धौराटांडा के एक नर्सिंग होम में ले गए, जहां से उसका गर्भपात करा दिया। व्यक्ति ने बताया कि जब युवक उसकी बेटी को ले गए तो वह घर पर नहीं था। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। उसे जानकारी मिली कि उसकी बेटी को गांव का एक युवक नगर पंचायत धौराटांडा ले गया है। तो वह जब वहां पहुंचा तो युवक उसकी किशोरी व भ्रूण को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपित शरीफ खां पुत्र यासीन खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरिया। राजकीय हाई स्कूल दलपतपुर तंबाकू जानलेवा है, नशा से मुक्ति पाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर ग्राम पंचायत दलपतपुर में राजकीय हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रधानाध्यापिका अनिता सक्सेना के निर्देशन में एक रैली पूरे गांव में निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूकता करने के लिए ग्रामवासियों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानाध्यापिका अनिता सक्सेना ने बताया कि जर्दा, खैनी, हुक्का, गुटखा, तंबाकू युक्त मसाले इत्यादि भी बीड़ी और सिगरेट की तरह ही हानिकारक होते हैं। यदि किशोरावस्था से तंबाकू का सेवन किया जाता है तो उसे नपुंसकता पैदा होती है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। इसके अलावा कैंसर जैसा असाध्य रोग, हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, लकवा, दृष्टिहीनता, फेफड़ों के रोग और सांस संबंधी रोग हो सकते हैं, जिनके उपचार पर कई लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नहीं वरन अपने परिवार व समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर नशा मुक्ति जानकारी दी गई कि शिक्षण संस्थानों से 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय आदि स्थानों में धूम्रपान करना बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। यदि ग्रामवासी या छात्र छात्रा या कोई भी अन्य व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसलिए हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और अपने बच्चों एवं समाज को तंबाकू से दूर रखेंगे। हम तंबाकू कंपनियों से किसी भी प्रकार का ना तो सहयोग लेंगे और ना ही उन्हें सहयोग करेंगे। साथ ही छात्र छात्राओं को कुछ बैनर पम्पलेट्स दिए गए जिनकी सहायता से वह अलग अलग गाँव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। नोडल शिक्षिका शिवानी शर्मा के साथ विद्यालय के शिक्षिकाओं प्रीति, नीलम पाल, पुष्पम, वंदना ने रैली में प्रतिभाग करते हुए ग्रामवासियों को जागरूक किया। ग्रामवासियों में कांता प्रसाद, कन्हैयालाल, मिश्रीलाल, भगवान दास, चेतराम, मुकेश कुमार, अजयपाल सिंह, ओम प्रकाश, बेचेलाल, छोटेलाल आदि के माध्यम से जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संपादित किए गए। इसके अलावा विद्यालय के छात्रों में आकाश, देव मौर्य, कमलजीत सिंह, अरुण, अनमोल, शशि, जागृति, पलक, लवली, अंजुम आदि ने बढ़ चढ़कर ग्रामवासियों को जागरूक किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरिया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दाखिल कर कोर्ट मैरिज करने वाले प्रेमी युगल पर एफआईआर। पुलिस ने कोर्ट मैरिज के लिए उच्च न्यायालय में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर याचिका दायर करने वाले प्रेमी युगल के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर पुलिस ने कोर्ट मैरिज के लिए उच्च न्यायालय में फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर याचिका दायर करने वाले प्रेमी युगल के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। बता दें कि 13 अगस्त को आर्य समाज मंदिर में किया था विवाह। फरीदपुर क्षेत्र की लड़की ने घर से भागकर कैंट इलाके में रहने वाले प्रेमी के साथ 13 अगस्त को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर कोर्ट मैरिज के लिए याचिका दायर की थी। बताया कि यह जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम बरेली से जारी किया गया है। रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। मामले की विवेचना मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर उच्च न्यायालय ने पुलिस को जन्म प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया। जब पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्रों के नगर निगम में जांच कराई तो फर्जी पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से जारी नहीं किए गए। इस पर कैंट पुलिस ने आरोपी प्रेमी और प्रेमिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कैंट के इंस्पेक्टर क्राइम का कहना है कि प्रेमी युगल ने उच्च न्यायालय में शादी के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे वे जांच में फर्जी पाए गए। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जान का खतरा बताकर परिजनों पर दर्ज कराई थी। प्रेमी प्रेमिका ने न केवल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय में पेश किए बल्कि पुलिस को भी गुमराह कर अपने माता पिता से जान का खतरा बताते हुए 7 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों स्कूलों दस्तावेजों के अनुसार नाबालिग हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरिया। प्लाईवुड के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान राख, परिवार ने भागकर बचाई जान।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के जतनगर थाना क्षेत्र का, जहां पर खजुरिया घाट के पास एक प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जतनगर थाना क्षेत्र में खजुरिया घाट के पास एक प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। हादसा मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम के ऊपर बने मकान तक पहुंच गई, जहां अब्दुल अजीज का परिवार रहता है। किसी तरह परिवार ने के लोगों ने समय रहते घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बता दें कि दुकान के ऊपर रहता है परिवार। थाना जतरा क्षेत्र के बैरेटू चौकी के पास खजुरिया घाट में अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल्ला का प्लाईबोर्ड का गोदाम है। गोदाम में के ऊपर उनका परिवार रहता है। मंगलवार सुबह अचानक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि पूरे परिवार को समझने का मौका नहीं मिला। घबराए परिवार ने आग से निकलकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी डर गए। मकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गए। परिवार के लोग सदमे में और उनका कहना है कि सालों की मेहनत पल भर में राख हो गई। आग की लपटों से इलाके में मची अफरा तफरी। इस हादसे में प्लाईबोर्ड के गोदाम और मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अनुमान है कि इस आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित अब्दुल अजीज और उनका परिवार इस घटना से टूट गए। इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और घटना को देखकर सहमे हुए थे। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड के आने तक खुद की आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वे नाकाम रहे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। घटना की सूचना मिलते थाना जतनगर पुलिस और अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गोदाम और मकान का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दबोचा 7 बदमाश, भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां कोतवाली क्षेत्र के रेछा चौकी को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों को गिरफ्तारी के चलाए जा रहे अभियान में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में नाम दर्ज एक 7 बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। बता दें कि रेछा चौकी इंचार्ज कुशल पाल सिंह और आशीष कुमार ने गश्त के दौरान 315 बोर नाजायज तमंचा के साथ ग्रीन राइस मिल कस्बा रिछा से हाफिजगंज जाने वाले रास्ते से कस्बा रिछा के वार्ड नंबर 6 निवासी आमिर पुत्र जलील अहमद को एक तमंचा और देसी कारतूस के साथ बरामद कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ पुलिस ने कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित 7 किस्म का बदमाश, उस पर पहले से कोतवाली, देवरनिया, बहेड़ी, इज्जतनगर के अलावा लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि जिलों के थानों में गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट के 1.5 दर्जन से अधिक 21 मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिए गए। उन्होंने बताया कि आरोपित गिरफ्तारी का अभ्यास जारी रहेगा और रेछा चौकी इंचार्ज कुशल पाल सिंह के कार्य की सराहना की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया।